गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएस टीचर आपका एसएस क्लास में स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि आपको पता ही है कि हम पिछली 2 क्लासेस से चैप्टर कर रहे हैं काल्पनिक रेखाएं, देशांतर व अक्षांश। इसमें हमने अक्षांश रेखाएं हम पढ़ चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं के अलावा हम ग्लोब पर दूसरी रेखाएं देखते हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। इसे देशांतर रेखा या मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। ये देखिए बेटा, अक्षांश रेखाएं जहाँ इस तरह थी उसी तरह ये आड़ी लाइनें थी और ये देशांतर रेखाएं जो है वो खड़ी लाइनें होती हैं। ठीक है, मध्याह्न इन रेखाओं को देशांतर रेखा या मध्याह्न रेखा कहा जाता है। मध्याह्न रेखा का अर्थ है आधा दिन। अतः देशांतर या मध्याह्न रेखाएं उन स्थानों को जोड़ती है जहाँ एक ही समय पर आधा दिन होता है। देशांतर रेखाएं अर्धगोलाकार होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। सभी देशांतर रेखाएं या मध्याह्न रेखाएं समान लंबाई की होती है। बेटा, इन सब की लंबाई जो है वो समान होती है। ऐसा समानांतर अक्षांश में नहीं होता। जबकि अक्षांश रेखाएं जो वो कैसी होती हैं, जैसे जैसे वो ध्रुवों की ओर बढ़ती है छोटी होती जाती हैं। ठीक है, और मध्याह्न रेखाएं जो है वो उनकी लंबाई सब एक जितनी लंबी होती है, कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। कुल 360 मध्याह्न रेखा होती है। देशांतर रेखाएं कितनी होती है बेटा? अक्षांश रेखाएं होती है 181 और देशांतर रेखाएं होती है 360। ग्रीनविच वेधशाला जो लंदन के निकट है से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। ये देखिए बेटा, ये जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। इसे ये प्रधान देशांतर रेखा या मुख्य देशांतर रेखा इसे कहा जाता है। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। दूसरी सभी देशांतर रेखाओं का मान प्रधान मध्याह्न रेखा के 0 डिग्री से आरंभ होता है तथा इसको पूर्व या पश्चिम लिखा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा भूमध्य रेखा के समान विश्व को 2 गोलार्धों में बांटती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व के बीच के क्षेत्र को पूर्वी गोलार्ध, जबकि 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम के बीच के क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। हमें इस देव याद रखना चाहिए कि 180 डिग्री पश्चिमी तथा पूर्वी समान अक्षांश रेखाएं हैं तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये देखिए बेटा, आप जो हमने पढ़ा है उसे समझते हैं। ये है देशांतर रेखाएं। ये इन सब की लंबाई समान होती है, लेकिन ये जैसे जैसे ध्रुवों के बीच बढ़ती है की तरफ जाती है, इनके बीच की दूरी जो है वो कम होती है। ये देखो, जैसे जैसे ऊपर जा रही है ये गैप कम हो रहा है ना, वैसे वैसे कम हो रहा है और लास्ट में जाके मिलती नहीं है, लेकिन एक बिंदु पर आपस में भिड़ती नहीं है, लेकिन एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। और दूसरी बात, ये जो 0 डिग्री है इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है और इसके ठीक सामने 180 डिग्री मध्याह्न रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए बेटा, यहाँ से पूरब की तरफ शुरू हो जाती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरी ये 180 है। यहाँ आकर 180 होती है और इधर से भी ये पश्चिम की ओर जाती है। ये भी इसे जैसे ये देखिए 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऐसे ही इस प्रधान देशांतर से पश्चिम की ओर 30 डिग्री पश्चिमी, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 150, ऐसे ये पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ पैरेलल चलती हैं। और जो 180 डिग्री देशांतर है वो एक सिंगल देशांतर है बेटा, 2 नहीं है ये। ठीक है, ये 180 एक ही रेखा है, पूर्वी भी और पश्चिमी भी, बीच में सिंगल एक ही रेखा है। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो अब पूर्वी ये जो प्रधान देशांतर रेखा है यहाँ से 180 डिग्री, ये जो है
ये बिल्कुल आमने सामने 0 डिग्री और 180 डिग्री। इसके इधर वाला जो है ये पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध है। जैसे अक्षांश रेखा में था ना, ऊपर वाला क्या था, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, वैसे ही ये पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। और अब है देशांतर रेखाओं की विशेषताएं पढ़ते हैं हम। देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं चलती, परंतु ये सिरे पर मिलती हैं। अभी बताया ही था बेटा मैंने आप लोगों को। जैसे जैसे हम ध्रुवों के ओर बढ़ते हैं, देशांतर रेखाएं की दूरी रेखाएं मिलती हैं। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी पर होती है तथा धीरे धीरे इनकी दूरी कम हो जाती है। ये देखिए बेटा, यहाँ पर इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ती है नीचे बढ़ती है, इनकी दूरी कम होती जाती है। यही इनकी विशेषता है। उसके बाद देखिए ग्रीड, ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं, अक्षांश देशांतर व काल्पनिक रेखाएं बनी होती है। वे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तथा एक जाल बनाती हैं। ये देखिए बेटा, ये देशांतर रेखाएं हैं और ये अक्षांश रेखाएं हैं। जाल बन रहे हैं ना जब एक साथ। यहाँ पर देखो ये ओनली अक्षांश रेखाएं थी, ये ओनली देशांतर रेखाएं हैं, और यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं इकट्ठी है तो ये जाल की तरह दिखाई दे रही है ना। इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं के इस जाल को ही ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड की सहायता से हम किसी भी स्थान को आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे इसमें एक बिंदु दिया गया, देखिए 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी। ये देखिए 40 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी। ये देखिए बेटा, यहाँ से ये 40 डिग्री और ये 30 डिग्री ऊपर उत्तरी देशांतर। ठीक है, इस तरह से पता चल जाता है हमें किसी भी जगह का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जैसे ये बताया ना बेटा अभी, ऐसे ही हर देश का एक एड्रेस होता है कि इतने डिग्री पूर्वी देशांतर से इतने डिग्री पश्चिमी देशांतर तक, इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश से इतने डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। जब ये एड्रेस हमारे पास होता है तो हम इस ग्लोब पर किसी भी देश को आसानी से ढूंढ सकते हैं। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। सन 1884 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न सभा द्वारा 180 डिग्री मध्याह्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से नामांकित किया गया, जो मैंने बेटा आपको पहले ही समझा दिया है। यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसे समय के साथ समायोजन करता है। ये ऐसे करना पड़ता है, देखिए यदि इसे पूरब की ओर से, ये देखिए बेटा ये पूरब है और ये पश्चिम, यदि इसे पूरब की ओर से पार किया जाए, इधर से अगर हम आते हैं और इधर पहुंचते हैं तो क्या होता है, एक दिन जुड़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। और यदि इधर पश्चिम की ओर से पूरब की ओर इसे पार किया जाए तो एक दिन कम हो जाता है। मान लो अमेरिका जो है वो पश्चिमी गोलार्ध में और भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो सॉरी भारत पूर्वी गोलार्ध में है। अगर भारत में सोमवार शनिवार है, रविवार है तो अगर हम इधर से आएंगे तो यहाँ पर शनिवार होगा। ठीक है, और इधर से अगर यहाँ रविवार है तो अगर हम इधर से जाते हैं तो यहाँ पर सोमवार होगा। इस तरह से इस तिथि रेखा को पार करने पर एक दिन का फर्क पड़ जाता है। इस तरह से जो तिथि रेखा को पार करेगा उसे एक दिन का समायोजन करना पड़ेगा। तो ये था हमारा ये लेसन जो यहाँ कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड काफ़ी डायग्राम्स बेटा मैं आपको भेजूँगी, आपको कोशिश करनी है उन डायग्राम को समझने की। नहीं समझ आता मैं आपको फिर से बताऊँगी। स्टे होम स्टे सेफ।